हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस प्लांट टेक्सोनॉमी के वीडियो में हम लोग टेक्सोनॉमिक ऐड देखेंगे। इसमें हम लोग बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल लाइब्रेरी और हर्बेरियम स्टडी करेंगे। क्या होता है और क्या इसका यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले है बॉटनिकल लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी होता है बुक का, वैसे ही बॉटनिकल लाइब्रेरी जो होता है वो संग्रह केंद्र होता है, रिपोजिटरी होता है, जिसमें कि बॉटनिकल मटेरियल्स या बॉटनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपके बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, ठीक है, पीरियोडिकल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, फोटोग्राफ हो गए, फिल्म्स हो गए, उनको क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है फर्दर स्टडी के लिए। ठीक, इट स्टोर्स ऑल forms of printed material, drawing, films, painting related to botany organized systematically। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, बॉटनी से रिलेटेड या बॉटनी या प्लांट साइंस से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स होते हैं स्टडी के लिए, उन सभी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, बॉटनिकल लाइब्रेरी। आगे है, इट सर्व एज अ सेंटर फॉर डॉक्यूमेंटिंग बॉटनिकल एक्टिविटीज एंड डाटा रिलेटेड टू ऑल ब्रांचेस ऑफ प्लांट साइंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सेंटर होता है, उसमें प्लांट्स का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता है उस सबसे उससे रिलेटेड डेटा को वहां पे क्या करना है, कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स इसेंशियल लिटरेचर। ठीक है, तो वहां से हमको क्या होता है, इसेंशियल लिटरेचर ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं टू बॉटनिस्ट एंड दोज इंटरेस्टेड इन प्लांट साइंस। ठीक है, तो बॉटनिकल लाइब्रेरी से हमको प्लांट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, जो भी इस पे रिसर्च करना चाहता है या पढ़ना चाहता है, तो उसको अगर प्लांट से रिलेटेड, किसी प्लांट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बॉटनिकल लाइब्रेरी में जाके वहां से वो प्राप्त कर सकता है। ठीक, आगे है, इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक पब्लिकेशन इंक्लूड्स फ्लोरा, मोनोग्राफ, लिटरेचर इंडेक्सेस एंड नेम इंडेक्सेस। ठीक है, और जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं या इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, मोनोग्राफ्स होते हैं, फ्लोराज होते हैं, वो सभी आपको वहां पे मिल जाएंगे बॉटनिकल लाइब्रेरी में। ठीक, आगे है, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट्स फ्रॉम स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में क्या फ्लोरा है, वहां पे किस तरीके के प्लांट्स ज्यादा है, किस तरीके की डाइवर्सिटी है, उसका इंफॉर्मेशन भी हमको बॉटनिकल लाइब्रेरी से मिल जाता है। ठीक है, आगे है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ जो होते हैं वो प्रोवाइड सिस्टमैटिक ऑफ प्लांट ग्रुप ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस। ठीक है, फॉलोइंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो उसमें जो प्लांट्स आपको मिलेंगे वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक रूप से हमको मोनोग्राफ्स पे वर्ल्ड वाइड मिल जाएगा। ठीक है, आगे है यूज ऑफ बॉटनिकल लाइब्रेरी। तो इसका क्या यूज है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए प्लांट साइंस से रिलेटेड या बॉटनी से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, provides taxonomists with information for verifying fact, literature, citation, classification and other project related aspects। ठीक है, यानी कि हमको अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में बॉटनिकल लाइब्रेरी है और वो लाइब्रेरी उस पर्टिकुलर एरिया का पूरा फ्लोरा कवर किए हुए है, ठीक है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो अगर हमको उस एरिया के प्लांट्स पे अगर रिसर्च करना है तो हमको वहां से सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बॉटनिकल लाइब्रेरी से। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होता है, डॉक्यूमेंट करके रखा जाता है सारा, उसमें प्रिंटेड मटेरियल हो, ठीक है, डेटा हो, सब कुछ वहां पे रखा जाता है बॉटनिकल लाइब्रेरी में। ठीक है, डेटा स्टोर हाउस होल्ड्स ऑल पब्लिश्ड डेटा रिलेवेंट टू सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है तो उससे रिलेटेड सारा डेटा वो स्टोर करके रखता है। ठीक, आगे है सर्विस फैसिलिटी। ठीक है, कुछ ऑफर्स टेक्निकल असिस्टेंट, रेफरेंस सर्विस, फोटोकॉपीज, माइक्रोफिल्म्स एंड इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज टू सपोर्ट सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, रेफरेंस सर्विस, ये सब प्रोवाइड कराता है। आगे है मेजर बॉटनिकल लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की कुछ मेजर बॉटनिकल लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे कि लाइब्रेरी बुक की होती है उसी तरीके से बॉटनिकल लाइब्रेरी जो होता है उसमें प्लांट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, या जो भी बायोडाइवर्सिटी है किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया का, उससे रिलेटेड वहां पे जो प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको बॉटनिकल लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का या पूरे वर्ल्ड वाइड का अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए प्लांट के बारे में, तो आप एक जगह चले जाएंगे बॉटनिकल लाइब्रेरी और वहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आगे है 5 ग्रेट नेशनल लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड, हम लोग देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी ऑफ
कांग्रेस वाशिंगटन यूएसए में है। लाइब्रेरी ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, ये रसिया में है आपका। नेशनल लाइब्रेरी बीजिंग चाइना में है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम ये इंग्लैंड में है, ठीक है। आगे है बिल्थको नेशनल पेरिस, ये फ्रांस में है, ठीक है। तो ये ग्रेट नेशनल लाइब्रेरी है 5। इसके बाद में है लाइब्रेरी एसोसिएटेड विद बॉटनिकल गार्डन या म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम या बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरी है, जैसे कि ब्रिटिश म्यूजियम है, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। मिसौरी बॉटनिकल गार्डन है, ग्रे हर्बेरियम है, ठीक है। मैसेच्यूसेट्स हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, फिलाडेल्फिया में है ये। तो ये सब लाइब्रेरी है जो कि इन म्यूजियम से रिलेटेड है, ठीक है। यानी वो म्यूजियम है या बॉटनिकल गार्डन है और वहां पे वो लाइब्रेरी प्रेजेंट है। आगे है मेजर इंडियन बॉटनिकल लाइब्रेरी, ठीक है। इंडिया का कुछ बॉटनिकल लाइब्रेरी, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, चेन्नई, मेरठ, इलाहाबाद, कोलकाता, ठीक है। और ये सब जो यूनिवर्सिटी है इनमें भी बॉटनिकल लाइब्रेरी है, ठीक है। और मेरठ कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है, मेरठ कॉलेज में भी लाइब्रेरी है। तो ये कुछ है इंडिया के बॉटनिकल लाइब्रेरी है, ठीक। आगे है हर्बेरियम, दूसरा जो टेक्सोनॉमिक ऐड है। पहला टेक्सोनॉमिक ऐड हो गया बॉटनिकल लाइब्रेरी, दूसरा है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम में क्या करता है, ड्राइड प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ड्राइड प्लांट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है पेपर पे, या पेपर शीट होता है हाई क्वालिटी का, उस पे उसको लेबल करके, ठीक। तो हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन अरेंज्ड बाय क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर स्टडी और रेफरेंस, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होता है, ये ड्राइड प्लांट का क्या होता है, प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है। पेपर शीट है, एक पेपर शीट पे प्लांट को कलेक्ट करके ड्राई किया जाता है, ठीक है। सपोज करिए ये हर्बेरियम शीट इसको बोल देंगे। प्लांट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करके प्रेस करेंगे और प्रेस करके उसको इसी पे लेबल कर देंगे, ठीक है। जो प्लांट होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, लेबल कर दिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हर्बेरियम शीट, ठीक। और इसको फिर प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, रेफरेंस स्टडी के लिए, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होता है, ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट होता है, जिसको कि हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करके या लेबल करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। और उसको जब हम स्टोर करके रखते हैं तो उसपे हम लोग ये भी इंफॉर्मेशन उसमें देते हैं कि किसने कलेक्ट किया है, कब कलेक्ट किया है और किस लोकेलिटी से कलेक्ट किया है, ठीक है। और उसका क्लासिफिकेशन, जो प्लांट है उसका क्लासिफिकेशन, ठीक। द टर्म हर्बेरियम जो है वो यूज किया था लिनियस ने, ठीक है। स्पेसिमेन आर माउंटेन ऑन हाई क्वालिटी पेपर, ठीक है। तो हाई क्वालिटी पेपर जो हर्बेरियम शीट होता है उस पर माउंट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी उस पर पेस्ट कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, जो भी हो, ठीक। उसके बाद में प्लेस्ड इन स्पीसीज एंड जीनस फोल्डर, ठीक है, स्टोर्ड इन कपबोर्ड। इसको इस तरीके से स्टोर किया जाए ताकि ये लंबे समय तक बचा रहे, खराब ना हो, ठीक है। अब टाइप ऑफ हर्बेरिया, तो हर्बेरिया जो है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल लोकल कलेक्शन और लार्ज ग्लोबल कलेक्शन, ठीक है। तो हर्बेरिया होता है लोकल कलेक्शन हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वहां पे जितने प्लांट्स है ना, कोई एक एरिया हो गया, उस एरिया में कौन कौन सा प्लांट दिख रहा है वो सारे प्लांट का कलेक्शन हो गया तो वो लोकल हो जाएगा। और अगर ऐसा हर्बेरिया बनाया गया है जिसमें कि वर्ल्ड या कह सकते हैं पूरे एक कंट्री का उसमें पूरा का पूरा प्लांट का इंफॉर्मेशन है, तो वो आपका लार्ज कलेक्शन होगा, ठीक है, ये लार्ज हर्बेरिया होगा, ठीक। एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी, बॉटनिकल गार्डन, रिसर्च इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्राइवेट हर्बेरिया भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कितने प्लांट्स हैं, किस वैरायटी के प्लांट है, कितने नहीं कितने वैरायटी के प्लांट है, तो उन सारा का हर्बेरिया बन गया है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स है, उस बॉटनिकल गार्डन में कितने प्रकार के कितने टाइप के प्लांट्स है, उसका बन गया हर्बेरिया, ठीक है। और कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे उसका बन सकता है, ठीक है। और प्राइवेट पार्टनर जो होते हैं वो भी हर्बेरिया बना के अपना स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक। आगे है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है क्यू इंग्लैंड में वो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वर्ल्ड में, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बट रॉयल रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के क्यू में है, वहां उसको वर्ल्ड हेरिटेज
साइट भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक, द बिगेस्ट इंडियन हर्बेरियम इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो हर्बेरियम है ये बिगेस्ट हर्बेरियम है इंडिया का। ठीक है, अब आगे है हर्बेरिया को प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लांट कलेक्ट करेंगे, उसको ड्राई करके प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर माउंट करेंगे, लेबल करेंगे और स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, प्लांट कलेक्ट करेंगे। तो प्लांट का जो कलेक्शन होगा वो उस तरीके से हो कि उसमें सभी पार्ट, प्लांट का सभी पार्ट लगभग आ जाए। ठीक है, कलेक्ट प्लांट्स फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट इंश्योरिंग ऑल पार्ट्स, ठीक है, उसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स सब आ जाए। ठीक है, आर गैदर्ड, लगभग उस प्लांट के सारे पार्ट्स आ जाए। ठीक है, ऐसा प्लांट होगा, स्पेसिमेन होगा तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हर्बेरिया प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, लेबल द कलेक्शन विथ डिटेल सच एज लोकेशन, किस लोकेलिटी से आपने प्लांट कलेक्ट किया है, किस डेट में किया है, कौन कलेक्ट किया है उसका नाम, ठीक है, किस हैबिटाट से उसको या किस हैबिटाट में वो रह रहा है वो आपको करना है, जहां से भी आपने उसको कलेक्ट किया है। ठीक है, और कुछ प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक आपको उसमें मेंशन करना है। तो प्लांट जब आप कलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे जो प्लांट हो उसमें सारे पार्ट्स लगभग प्रेजेंट हो, सभी उसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब हो। ठीक है, और जब आप उसको कलेक्ट करेंगे तो उस लोकेलिटी को, फिर वो प्लांट किस हैबिटाट में वहां पे रह रहा था, ठीक है, कौन कलेक्ट किया है, किस डेट में किया है, वो सारा उसमें मेंशन करना होता है। ठीक, उसके बाद प्रेसिंग द स्पेसिमेन, फिर स्पेसिमेन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, प्लेस द कलेक्टेड प्लांट बिटवीन शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर और ब्लॉटिंग पेपर, मतलब प्लांट कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में उसमें अगर ड्यू वगैरह है, ओस वगैरह है, तो उसको सुखा करके फिर उसको प्रेस कर देंगे, प्रेस करके फिर उसके बाद उसको ड्राई करेंगे अच्छे से, है ना। अब प्रेस करने के लिए आप उसको न्यूज़पेपर या किताब के अंदर रख के या ब्लॉटिंग पेपर के अंदर रख के उसको आप रख देंगे जिससे कि वो प्रेस हो जाए। और जब प्रेस करेंगे तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो लीफ हो, फ्रूट हो या फ्लावर हो, वो इस तरीके से क्लियर पता चले। ऐसा ना हो कि एक के ऊपर एक चढ़ जाए और पता चले कि कुछ भी उसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा लीफ है, फ्लावर है या कैसे है। ठीक है, यानी जब भी प्रेस करेंगे तो उसको इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि उसमें लीफ, रूट, स्टेम और जो फ्लावर्स, बर्ड्स वगैरह हो वो क्लियरली पता चले, उसको थोड़ा सेपरेट करके हम लोग प्रेस करेंगे। ठीक, आगे है यूज अ प्लांट प्रेस, प्लांट प्रेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना, वुलेन वुडन बोर्ड हो सकता है, स्टेप्स हो सकता है या एब्जॉर्बेंट पेपर हो सकता है। ठीक है, आगे है इंश्योर प्लांट्स आर अरेंज फ्लैट टू डिस्प्ले की फीचर्स, ठीक है, लीफ, फ्लावर्स, है ना, क्लियरली, यानी कि इस तरीके से करना है प्लांट को कि उसका जो लीफ हो, फ्लावर्स हो, है ना, ये सब क्लियरली पता चले, है ना, वो एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे, वो अलग अलग हो। ठीक, जैसे ये प्लांट है तो इसका लीफ है तो ये लीफ इधर पता चले, यहाँ फ्लावर लगा हुआ है तो फ्लावर पता चले, यानी कि ठीक है, यहाँ पे लीफ है तो ये लीफ पता चले। ऐसा ना हो कि ये वाला जो लीफ है इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, पता चला कि फ्लावर लीफ से क्या हुआ है, दब गया है, दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा ना हो, सब क्या हो, क्लियर हो, फ्लावर अलग क्लियर हो, लीफ अलग क्लियर दिखे, है ना, इस तरीके से प्रेस करना है। फिर उसको हम लोग ड्राई कर देंगे ताकि उसमें जो मॉइस्चर हो वो खत्म हो जाए, मॉइस्चर रहेगा तो फिर उसमें फंगस लगने का डर रहेगा, तो उसको हम लोग ड्राई करेंगे। कीप द प्लांट प्रेस इन ड्राई वार्म प्लेस और यूज ड्राइंग ओवन टू एक्सीलरेट द ड्राइंग प्रोसेस, मतलब कैसे भी करके उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। ठीक है, चेंज द पेपर रेगुलरली टू अवॉइड मॉइस्चर, ठीक है, बिल्डअप एंड मोल्ड्स। तो वही बात है कि इस तरीके से ड्राई करें कि मॉइस्चर उसमें ना बचे, और जिस पेपर में करें उसको रेगुलरली चेंज करें ताकि मॉइस्चर पा करके उसमें फंगस ना लग जाए। ठीक है, उसके बाद माउंटिंग है, क्या करेंगे, जो प्लांट हमने प्रेस करके ड्राई कर लिया, सुखा लिया है, अब उसको हम लोग माउंट कर देंगे सीट पे, हर्बेरियम सीट पे। ठीक है, वंस ड्राइड माउंट द प्लांट स्पेसिमेन ऑन अ शीट ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। ठीक है, हर्बेरियम का स्टैंडर्ड साइज हम लोग को पता होना चाहिए 29 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर, ये हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, हर्बेरियम का क्या स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपका शीट है अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप इस पे टेप भी लगा सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो टेप आता है उसको लगा सकते हैं, या ग्लू गम है, गोंद है, उससे आप उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, यूज ग्लू और स्ट्रिप ऑफ एडहेसिव टेप टू अटैच द प्लांट्स, ठीक है, सिक्योरली विदाउट डैमेजिंग इट, जो प्लांट है उसको बिना डैमेज किए उसको पेपर पे माउंट कर देना है, चिपका देना है। ठीक है, चाहे ग्लू यूज करिए, चाहे स्टिप यूज करिए, चाहे कोई भी एडहेसिव यूज कर लीजिए। ठीक है, आगे है लार्ज और थिक प्लांट
के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो लार्ज और थिक प्लांट पार्ट्स है, ठीक है, मे बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग। कुछ ऐसा अगर उसमें है जैसे कोन है या बड़े फ्रूट्स हैं, तो उनको आप प्रेस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो वैसे ही रहेंगे। तो उनको स्टोर करने के लिए आप हर्बेरियम शीट पे लगा करके कहीं और दूसरे जगह पे उसको आप दूसरे बॉक्स में आप सेपरेटली उसको स्टोर कर लीजिए। ठीक, आगे है लेबल, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माउंट करने के बाद उसको लेबल करेंगे। ठीक है, अटैच अ डिटेल्ड लेबल टू द बॉटम कॉर्नर ऑफ शीट। तो जो आपका सीट है, ठीक है, इस सीट है, इसके यहाँ कॉर्नर पे आप क्या करिए, सारा इंफॉर्मेशन मेंशन करिए। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लांट लगा हुआ है हर्बेरियम पे, और यहाँ पे अपने सारा चीज मेंशन करना है। ठीक है, अब जो आपका लेबल होगा उसमें आपको क्या लिखना है, तो साइंटिफिक नेम लिखना है प्लांट का, फैमिली लिखना है, जीनस लिखना है। ठीक है, जो कलेक्ट किया है उसका नाम लिखना है, किस डेट में कलेक्ट किया है, किस लोकेशन से किया है। ठीक है, और भी उसके अलावा कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज लग रहा हो तो उसको सारा उसको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, इस कॉर्नर पे। ठीक है, ये हो गया आपका हर्बेरियम शीट। यहाँ पे सब कुछ आपको लेबल करना है, सारा इंफॉर्मेशन, और जो प्लांट होगा वो यहाँ पे आपका लगा रहेगा। ठीक है, आगे स्टोरेज, फिर उसके बाद ये आपका हर्बेरियम शीट प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। अब उसको आप अच्छे से स्टोर कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे भी आप स्टोर करिए जहां पे कि ये खराब ना हो। ठीक, स्टोर द माउंटेड स्पेसिमेन इन जीनस एंड स्पीसीज फोल्डर। ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज भी कर लीजिए स्टोर करते टाइम, ताकि जब हम उसको दोबारा खोजना चाहें तो आसानी से मिल जाए। ठीक है, जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग। These folders are placed in herbarium cabinet according to a systematic classification system। जो classification system है उसके अकॉर्डिंग इसको उसमें रख दिया जाए। ठीक है, some herbarium collections have climate controlled rooms to protect against insect mold and humidity। ठीक है, मतलब कहने का है कि आप स्टोर सिस्टमेटिकली करिए, ताकि दोबारा अगर हम उसको खोजना पड़े तो बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे, आसानी से हमको मिल जाए। ठीक, क्लासिफिकेशन जैसे है उसका उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आराम से हमको मिल जाएगा। और जो हर्बेरियम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का रूम या जो भी वहां पे एरिया हो उस तरीके से बनाया जाए ताकि वो खराब ना हो। ठीक, आगे है स्पेशल प्रिजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, तो स्पेशल प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या है, तो फ्लेशी प्लांट्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर प्रेसिंग। ठीक है, जो फ्लेशी प्लांट्स है उसको हम लोग प्रेस करके पेपर शीट पे या हर्बेरियम जो शीट है उस पर माउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको लिक्विड सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, जो फ्लेशी प्लांट्स होते हैं, फ्रूट हो गया, फ्रूट हो गया तो उसको प्रेस करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो उसको अगर हमको स्टोर करना है तो हम उसको लिक्विड सोल्यूशन में करेंगे। ठीक है, अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होगा, उसमें हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि स्पेसिमेन जैसे कोन है, लार्ज फ्रूट्स है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आर ड्राइड बट नॉट प्रेस्ड एंड स्टोर इन स्पेशल बॉक्सेस, उसको अलग बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। ठीक, इजी रेफरेंस यानी आसानी से हमको वो मिले, उसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिकली उसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा उसका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब आगे है सब मेजर हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के कुछ हर्बेरियम है या हर्बेरिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कॉमरो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ये लेनिनग्राड में है। ठीक है, लेनिनग्राड कंजर्वेटरी एंड बॉटनिकल गार्डन ये जेनेवा में है। ठीक है, ये हर्बेरियम है। ठीक है, हर्बेरिया है ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर्बेरिया है, कैम्ब्रिज में न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन है, ब्रॉन्क्स में यूएस नेशनल हर्बेरियम है, वॉशिंगटन में ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री लंदन में है, यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन लियोन में है, ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम वियना में है। ठीक, तो ये कुछ वर्ल्ड के हर्बेरियम है। आगे है इंडिया का कुछ हर्बेरिया है। ठीक है, मेजर इंडियन हर्बेरियम तो देख लेते हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून में है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये हर्बेरिया है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हर्बेरिया। ठीक है, ये इसका कई सर्किल है, तो ईस्टर्न सर्किल शिलोंग में है, साउथ सर्किल इसका कोयम्बटूर में है, वेस्टर्न सर्किल जो है पुणे में है, नॉर्थर्न सर्किल देहरादून में है, और सेंट्रल जो है वो इलाहाबाद में है। ठीक है, आगे है ब्लैटर हर्बेरियम मुंबई में है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ में है, इंडस्ट्रियल सेक्शन हर्बेरियम और ये है आपका कोलकाता में, राजस्थान यूनिवर्सिटी हर्बेरियम है जयपुर में, स्कूल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी हर्बेरियम ये मेरठ कॉलेज में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हर्बेरियम है दिल्ली में, और उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी हर्बेरियम है ये ग्वालियर में। ठीक है, तो ये इंडिया के कुछ मेजर हर्बेरिया है। इसके पहले हम लोगों ने वर्ल्ड का भी देख लिया। ठीक, हर्बेरियम कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, प्रिपेयर करने का वो हम लोग को तरीका याद रखना है, वो स्टेप याद रखना है। पहले हम लोग प्लांट को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करके उसको ड्राई करा लेंगे, ड्राई करने के बाद फिर माउंट करेंगे, माउंट करने के बाद लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब आगे है
हर्बेरिया का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज, प्लांट जो होगा वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा ड्राइड फॉर्म में, ठीक है। टेक्सोनॉमिक रिसर्च में हर्बेरिया का यूज है। आगे है स्पीसीज डॉक्यूमेंटेशन, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में या बहुत सारे जो स्पीसीज है उनका ड्राइड फॉर्म में प्लांट स्पेसिमेन का डॉक्यूमेंटेशन करने में ये हेल्प करता है। आगे है मोनोग्राफ, किसी पर्टिकुलर जेनरा या फैमिली का मोनोग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। आगे है दे कंट्रीब्यूट टू नॉलेज ऑन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड वेरियस टेक्सोनॉमिक इशूज, ठीक है। तो इससे हमको नॉलेज मिल जाता है हर्बेरिया से, किसी पर्टिकुलर लोकल हर्बेरिया से हमको ये पता चलता है कि प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन या डाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, ठीक है। आगे है लार्ज हर्बेरिया प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट इन हर्बेरियम टेक्निक, ठीक है। हर्बेरियम टेक्निक में स्टूडेंट को ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आगे है दे डॉक्यूमेंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट प्लांट ऑकरेंस, ठीक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन इससे पता चल जाता है कि किस एग्जैक्ट लोकेशन से इस प्लांट को कलेक्ट किया गया है। आगे है हर्बेरिया प्रिजर्व टाइप स्पेसिमेन एंड सपोर्ट स्टडी इन क्रोमोसोम्स, कीमोटेक्सोनॉमी एंड अदर वाउचर स्पीसीज, ठीक है। तो ये फंक्शन है हर्बेरिया का, इसमें कुछ कुछ पॉइंट करके हम लोग लिख लेंगे। हर्बेरियम, ठीक है, मटेरियल आर यूटिलाइज फॉर स्टडी इन पालिनोलॉजी, एनाटॉमी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस हर्बेरियम के मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं किसके स्टडी के लिए, पैलिनोलॉजी, एनाटॉमी और केमिकल प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टी के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं हर्बेरियम मटेरियल का, ठीक है। आगे है दे प्रोवाइड लोन ऑफ स्पेसिमेन टू अदर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है। ये लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कुछ समय के लिए उठा करके वो लेके चले जाएंगे स्टडी करने के लिए, फिर लाके वापस कर देंगे हर्बेरियम शीट को, ठीक है, क्योंकि उससे सीधे सीधे प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है इसमें। आगे हर्बेरिया प्रिजर्व नेशनल प्लांट्स वेल्थ एंड ऑफर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पब्लिक को या जो रिसर्च कर रहा है उनको सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो हर्बेरिया होता है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉटनी से रिलेटेड रिसर्च करना चाह रहा है या प्लांट पे रिसर्च करना चाहता है या करना चाह रहा है किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया का डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में वो जानना चाह रहा है, तो फिर वो बॉटनिकल लाइब्रेरी में जाएगा, वहां से उसको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन, या किसी पर्टिकुलर प्लांट पे क्या रिसर्च हुआ है या उसके कुछ मटेरियल पे क्या रिसर्च हुआ है, उससे कुछ मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो निकलते हैं उस पर क्या हुआ है, तो उस पर उसको स्टडी अगर करना है तो वो बॉटनिकल लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन ले सकता है, हर्बेरियम से उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और बॉटनिकल गार्डन भी उसी से रिलेटेड है, ठीक। अब आगे है बॉटनिकल गार्डन, तो गार्डन हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट को जैसे गार्डन होता है उसी तरीके से उसका नाम है बॉटनिकल गार्डन। इसमें प्लांट को क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को स्टडी के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन इज अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर द कल्टीवेशन, स्टडी एंड डिस्प्ले ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है, ऑफन ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक क्लासिफिकेशन और जियोग्राफिकल ओरिजिन, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं गार्डन ही होता है जिसमें कि प्लांट को डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को उसमें क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। इंडेंजर्ड वेराइटी जो होते हैं, जो जो कि फ्यूचर में नष्ट होने वाले हैं, या ऐसे वैरायटी है जो कि खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनको भी क्या किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए बॉटनिकल गार्डन यूज किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन में उसको प्रिजर्व किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एक एरिया है जिसमें कि डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को ग्रो कराया जाता है और उसका यूज एजुकेशन में, कल्टीवेशन में, ठीक है, स्टडी में किया जाता है, ठीक। आगे है बॉटनिकल गार्डन्स के क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स, तो बॉटनिकल गार्डन्स हाउस वेरियस प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग फ्लावरिंग प्लांट, फर्न, ट्री, श्रब, सकुलेंट्स, मतलब डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट को बॉटनिकल गार्डन में ग्रो कराया जाता है, ठीक है। मेनी बॉटनिकल गार्डन्स ऑफर गाइडेड टूर्स, वर्कशॉप, एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, फॉर स्टूडेंट। तो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो एजुकेशन पर्पज से लगाए जाते हैं, जिसमें जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं या अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, वर्कशॉप कराया जाता है या टूर कराया जाता है ना, ताकि वो जाके वहां पे नेचर में प्लांट कैसे ग्रो करता है या क्या कैसे वो रहता है वो देख सके वहां पे। आगे है स्टूडेंट्स कैन एंगेज इन रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड टू प्लांट टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, कंजर्वेशन एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी में, इकोलॉजी में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में और कंजर्वेशन में,
आगे है बॉटनिकल गार्डन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उसमें ऐसे प्लांट जो कि इंडेंजर्ड है या हो सकता है कि खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उनको क्या किया जाता है, कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए उनको बॉटनिकल गार्डन में ग्रो कराया जाता है और उनका नंबर बढ़ाया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए, खत्म ना हो पाए। ठीक है, जिससे कि प्लांट की डाइवर्सिटी बनी रहे। ठीक, आगे है these area showcase various gardening technique, plant care methods and landscaping ideas. आगे है many botanical gardens maintain herbarium collection where students can study preserved plant species। ठीक है, तो बहुत सारे गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स ऐसे हैं जिसमें कि हर्बेरिया भी रखा गया है। ठीक है, हर्बेरियम कलेक्शन भी है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हो या रिसर्च प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा है, रिसर्चर्स हो, स्कॉलर्स हो, वो जाके वहां पे जो ड्राइड फॉर्म में प्रिजर्व प्लांट है उनको स्टडी कर सके। आगे है बॉटनिकल गार्डन्स ऑफन ऑर्गेनाइज फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शन टू एक्सप्लोर नेचुरल हैबिटाट्स इनहांसिंग प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है, तो ये प्लांट का नेचुरल हैबिटाट जो होता है वहां पे जाकर के अगर स्टडी किया जाए तो उससे प्रैक्टिकल जो लर्निंग होती है वो इनहांस होती है। ठीक, देख के हम लोग जाएंगे कि जो प्लांट है वो अपने नेचुरल हैबिटाट में कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे वो इंटरैक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट से, है ना। आगे है बॉटनिकल गार्डन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू नेटवर्क विथ प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक तरीके से कोऑपरेशन का कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके स्टडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे है वर्ल्ड बॉटनिकल गार्डन्स। ठीक है, तो वर्ल्ड के कुछ बॉटनिकल गार्डन्स है, इसमें रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों है, जल्दी से लोग नाम लेते हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों है लंदन का, मिसौरी बॉटनिकल गार्डन है यूएसए, सिंगापुर बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, सिंगापुर में। आगे है, ये है जो सिंगापुर का बॉटनिकल गार्डन है, ये है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक, ये ऑर्किड कलेक्शन के लिए क्या है, फेमस है। इट इज नोन फॉर इट एक्सटेंसिव ऑर्किड कलेक्शन। तो सिंगापुर का जो बॉटनिकल गार्डन है वहां पे ऑर्किड कलेक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ब्रुकलिन बॉटनिकल गार्डन है न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये चेरी ब्लॉसम के लिए फेमस है, नोन फॉर इट्स चेरी ब्लॉसम ट्रीज। ठीक, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। बॉटनिकल गार्डन ऑफ बॉटनिक गार्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क में है। आगे बॉटनिकल गार्डन ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस का ये आपका है जार्डिन डिस प्लेंटी, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, ये है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन में से एक है ये। आगे है इंडिया में कुछ बॉटनिकल गार्डन्स है इंडिया में, उसको हम लोग देख लेते हैं। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन है बंगलुरु में। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई जो है लखनऊ में है। ठीक है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिक गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है ये। आगे है किसके लिए फेमस है, तो फेमस फॉर ग्रेट बनियन ट्री, ग्रेट बनियन ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, कोडाई कनाल बॉटनिकल गार्डन तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी बॉटनिकल गार्डन देहरादून में है। संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन ये लखनऊ में है। शिवाजी पार्क बॉटनिकल गार्डन मुंबई में है। ठीक है, तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन है जो इंडिया में है। ठीक है, और कुछ बॉटनिकल गार्डन जो कि वर्ल्ड के हैं। ठीक, आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहले तो कंजर्वेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, पब्लिक अवेयरनेस हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन है तो पहले हम लोगों ने बात कर लिया है, कंजर्वेशन यानी इंडंजर्ड या ऐसे स्पीसीज जो कि इन फ्यूचर खत्म होने वाले हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वर्ल्ड के हो, तो उनको वहां पे कंजर्व किया जाता है। ठीक है, फिर बॉटनिकल गार्डन एजुकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉटनिकल गार्डन में जाके उनके नेचुरल हैबिटाट में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। ठीक, वो उसमें पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक भी जा सकते हैं और स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। रिसर्च में ये हेल्प करता है, वहां पे जो लाइब्रेरी होते हैं बॉटनिकल गार्डन्स में, कहीं कहीं पे लाइब्रेरी भी है, हर्बेरियम है, तो वो जो होता है वो रिसर्च प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं। ठीक, botanical gardens are a center for scientific research contributing to our understanding of plant science, ecology, conservation practices। ठीक है, कौन कौन तरीके से, तो ये सब रिसर्च प्रोजेक्ट में भी हेल्प करता है। आगे है पब्लिक अवेयरनेस, ताकि हमको पता चले कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं प्लांट के काटने से या प्लांट के एक्सटिंक्ट हो जाने से, उसके बारे में पब्लिक को अवेयर करना, ये भी इनका
काम होता है या इंपॉर्टेंस इसमें भी होता है इसका बॉटनिकल गार्डन्स का। ठीक है, तो ये था टेक्सोनॉमिक एड जिसमें हम लोगों ने बॉटनिकल गार्डन, हार्बेरियम और बॉटनिकल लाइब्रेरी देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।